ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट द्वारा संचालित देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर श्रीमद् भगवत गीता श्लोकोच्चारण शुद्धिकरणम की श्रृंखला में आप सभी गीता प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम श्रीमद् भगवत गीता को निरंतर पढ़ते आ रहे हैं। तीसरा अध्याय चल रहा है। प्रत्येक श्लोक का हम आपको शुद्ध उच्चारण करना सिखा रहे हैं और श्लोक का तार्किक और प्रासंगिक जीवन से संबंधित अर्थ बता रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं। आइएगा मित्रों, इस सभी गीता के श्लोकों की कक्षा को यदि आप पढ़ना चाहते हैं, श्लोकों का शुद्ध उच्चारण सीखना चाहते हैं, तो देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में श्रीमद् भगवत गीता श्लोकोच्चारण शुद्धिकरणम नाम का एक कॉलम बना दिया है। उस कॉलम पर क्लिक करके सभी वीडियोज को आप देख सकते। आज यह 50वीं कक्षा है। 49 कक्षाएं हमने पढ़ ली हैं, 49 पढ़ ली हैं। आज ये 50 नंबर की क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं और तीसरा अध्याय हमारा चल रहा है। और यदि आपको कोई कठिनाई होती है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे लिंक प्राप्त कर सकते हैं। ये हम निःशुल्क अभियान चला रहे हैं मित्रों। गत कक्षा में मैंने आपको ये पढ़ाया था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया था कि हे भगवान श्री कृष्ण प्रभु, आप ये बता दीजिएगा कि मनुष्य कौन सी भावना से, किस कारण से पाप कर्म को करता है। अच्छा कर्म सोचते हुए भी वो गलत कर्म करता है, इसका कारण क्या है। तो आज भगवान श्री कृष्ण जी उत्तर दे रहे हैं। आज हम श्लोकों का उच्चारण सीखेंगे और अर्थ देखेंगे। श्री भगवान उवाच, माने भगवान श्री कृष्ण जी अब उत्तर दे रहे हैं कि ये जो मनुष्य है ये पाप कर्म क्यों करता है, इसका मूल कारण आपको इन श्लोकों में ज्ञात हो जाएगा। आइएगा पहले श्लोक का उच्चारण शुद्ध करते हैं। पहले मैं आपको बोलूंगा, मेरे बाद में आपको बोलना है। इस प्रकार से तीन बार करना है, फिर 3 बार साथ में करना है, फिर उसका अर्थ पर विचार करेंगे। आइए। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् काम एष क्रोध एष
रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। अब आइएगा, आप मेरे साथ में, आपको उच्चारण करना है पूरी पंक्ति का, ठीक है। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। ये मित्रों इस श्लोक का उच्चारण हो गया। इतने 6 बार में तो हर कोई शुद्ध कर सकता है, ठीक है। चलिएगा, अब इस पर विचार कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं अर्जुन को। अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन सुनो, काम एषा, एषा माने यह जो काम है, काम का अर्थ है काम वासना। काम वासना आप सभी जानते हैं, सेक्सुअलिटी इसको बोलते हैं। तो जो काम वासना है, अथवा ऐसा कह सकते हैं काम वासना मीन्स विषयों की चाह, ये और विस्तार अर्थ हो जाएगा। अच्छा, काम माने विषयों की चाह, विषयों को भोगने की जो चाह है। कहते हैं और क्या है, क्रोध एषा, और क्रोध, ये विषयों को भोगने की जो चाह है। और क्रोध आप सभी जानते हैं गुस्सा आने का जो भाव है। कहते हैं रजो गुण समुद्भवः, ये दोनों चीजें रजोगुण के प्रधान होने से मनुष्य के अंदर उत्पन्न होती। क्या? जब मनुष्य के अंदर रजोगुण की प्रधानता आ जाती है, जब मनुष्य रजोगुणी प्रधान बन जाता है, तो कहते हैं कि उसके अंदर काम माने विषयों के भोग की अपार इच्छा बढ़ने लगती है। तो अधिक से अधिक भोगों को करना चाहता है, अधिक से अधिक भोगों को प्राप्त करना चाहता है। इस शरीर को सारा जो ध्यान फोकस है मन का, वो भोगों पर लगा देता है मित्रों। और कहते हैं कि क्रोध एषः, और ये क्रोध है, ये भी क्या है, जब हमारे शरीर में रजोगुण प्रधान हो जाता है तो फिर हमें गुस्सा आने लगता है, क्रोध आने लगता है। ये आप सभी जानते हैं। जब सत्वगुण प्रधान होता है तो मनुष्य शांत रहता है, और जब तमोगुण प्रधान होता है तो क्या होता है, मनुष्य बेहोशी की अवस्था में होता है। परंतु रजोगुण होता है तब कहते हैं कि कामनाओं की चाह उत्पन्न हो जाती है, विषयों के भोगों की चाह। और
क्रोध उत्पन्न हो जाता है मनुष्य के अंदर। और कहते हैं महाशनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणम। हे अर्जुन, इह माने संसार में, एनम माने जो, ये क्या है कि संसार में ये जो काम और क्रोध हैं रजोगुण से उत्पन्न होने वाले, ये महाशनः महापापमा, बहुत बड़े पापी हैं। और महाशनः माने सब कुछ को समाप्त कर जाने वाले हैं। गुस्सा में आदमी सब कुछ भूल जाता है और अपना सब कुछ, इतना गुस्सा हो जाता है, ऐसा कार्य कर देता है कि उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। और विषयों के भोगों की चाह ऐसी होती है कि वो विषयों को इकट्ठा करता रहता है, भोगता रहता है, स्वयं नष्ट हो जाता है। तो इसको उपमा दी कि ये महाशनः माने ये महान अग्नि है कि इसमें डालते जाओ सब कुछ भस्म हो जाता है। और ये महापापमा अर्थात बहुत बड़ा पापी है ये काम और क्रोध। इसलिए कहा कि हे अर्जुन, तुम इसको इस संसार में, एनम माने इसको, काम को, क्रोध को, वैरिणम विद्धि, ये वैरी जानो तुम इसको, ये दुश्मन है, शत्रु है, ये मनुष्य का शत्रु है वास्तव में। इससे मनुष्य का कोई लाभ नहीं होता काम से और क्रोध से। इसलिए मनुष्य पाप क्यों करता है? जब उसको अधिक विषयों के भोग की इच्छा होती है अथवा क्रोध करता है, तब ये पाप करता है। क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है, अज्ञानी बन जाता है, उसका ज्ञान एक साइड में रह जाता है। तो कहा कि मनुष्य जो पाप करता है उसका मूल कारण क्या है? रजोगुण के प्रधान होने से शरीर में काम उत्पन्न होता है और क्रोध उत्पन्न होता है। आप देखते होंगे कि काम वासनाओं की लोगों के अंदर इतनी इच्छा बढ़ जाती है, इतनी इच्छा बढ़ जाती है कि व्यभिचार कर देते हैं, बलात्कार कर देते हैं, गलत कार्य कर देते हैं। फिर उनका क्या होता है? उनको सजा होती है, जेल में पड़े रहते हैं, वहीं पर जीवन नष्ट हो जाता है। समाज उनको धिक्कार करता है, धिक्कारता है। इसी प्रकार से क्रोध में व्यक्ति उल्टा कार्य कर देता है, उसके कारण उसको सजा भोगनी पड़ती है, उसका जीवन नष्ट हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि जो मनुष्य पाप कर्म करता है उसका मूल जो कारण है वो है काम और क्रोध। और काम और क्रोध की उत्पत्ति कहां से होती है? रजोगुण अधिक होने से। हम जब रजोगुणी पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं, रजोगुणी विचारों का अधिक सेवन करते हैं, रजोगुणी विषयों का अधिक सेवन करते हैं, तो हमारे अंदर और ज्यादा विषयों की भोगने की चाह उत्पन्न होने लगती है और क्रोध उत्पन्न होने लगता है। ये काम और क्रोध दोनों साथ साथ रहते हैं। तो अर्जुन को कहा, अर्जुन के माध्यम से हम सभी को भी उपदेश दिया है भगवान श्री कृष्ण जी ने कि संसार के हे मनुष्यों, तुम यह जो काम है, क्रोध है, इसको अपना शत्रु जानो। ये मित्र नहीं है, ये हमारे जीवन को बर्बाद करने वाला है, नष्ट करने वाला है। तो मित्रों, हमें ध्यान रखना है कि अपने अंदर कामना अधिक नहीं उत्पन्न करनी, क्रोध उत्पन्न नहीं होने देना है। इसको रोकने का सही उपाय बता दिया कि जड़ है उसको उस पर कुल्हाड़ा मारना चाहिए, अर्थात रजोगुणी चीजों से बचना चाहिए। रजोगुणी जो पदार्थ हैं उनका कम सेवन करना चाहिए, रजोगुणी जो विचार हैं उनको कम सुनना चाहिए, कम बोलना चाहिए, रजोगुणी जो विषय हैं उनमें कम भ्रमण करना चाहिए। यही काम और क्रोध से बचने का मूल उपाय है। भगवान श्री कृष्ण जी ने बहुत सरल शब्दों में बताया। चलिएगा मित्रों, तो आज की कक्षा में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने
अर्जुन को उपदेश दिया कि पाप कर्म का जो मूल है वो है काम और क्रोध। आगे की कक्षा में देखेंगे, श्लोक 38वां पढ़ेंगे। इसी प्रकार से निरंतर हम पढ़ते जा रहे हैं और आप पढ़ते रहिएगा। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे निवेदन है मेरा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के गीता श्लोकोच्चारण शुद्धिकरणम नाम का जो कॉलम है उस पर क्लिक करके आरंभ से श्लोकों का पाठ देखिए और अर्थ देखिए। हम संस्कृत के एक अच्छे जानकार व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, इसलिए आपको गीता के श्लोकों का सही अर्थ बता पा रहे हैं। चलिएगा, लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। मित्रों, हम 1 करोड़ लोगों को गीता के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण सिखाने के लिए कार्य कर रहे हैं। आप सभी पवित्र आत्माओं को सादर नमस्ते।